यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को सॉलिड टारगेट करने वाले क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग सी सैट पर बातें करेंगे, जो कि एक यूं कहूं कि बहुत बड़ी परेशानी, एक प्रॉब्लम बनी हुई है, एक चैलेंज बना हुआ है यूपीएससी कैंडिडेट्स के लिए। सबसे पहले तो ये सोचने की बात है कि अगर ये चैलेंज बना हुआ है तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है या फिर इसको एक टेंशन के रूप में लेना है। देखिए, टेंशन थोड़ी बहुत तो सबको हो जाती है, लेकिन कई लोग एक्सट्रीम में चले जाते हैं। और वो एक्सट्रीम टेंशन किस वजह से होती है? क्योंकि उनके दिमाग में एक पिच परफेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं है इसको लेकर, या उन्होंने इसकी जड़ को नहीं समझा है। जड़ क्या है? जड़ ये है कि इसको क्वालिफाई सिर्फ करना होता है, जिसके लिए 33% मार्क्स चाहिए, जिसके लिए 27 क्वेश्चंस अगर आपने सही सही सॉल्व कर दिए तो आपको 33% मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स का ध्यान कहाँ रहता है? 80 क्वेश्चंस पर, कि हमें 80 क्वेश्चन सॉल्व करना है या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्योंकि उन्हें इस बात का डर बना रहता है कि हमारे कई गलती हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जितनी ज़्यादा वो ट्राई करेंगे तो वो उसमें चांसेस होंगे कि उनके उतने ज़्यादा गलत हो जाएं, क्योंकि टाइम का प्रेशर होता है। और ये सी सेट एक ऐसा पेपर है जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिन्हें आप धड़फड़ी में तो नहीं बना सकते। ज़्यादा क्वेश्चन बनाने के चक्कर में पड़े तो धड़पड़ी करेंगे, और अगर धड़पड़ी किया तो गए। तो सबसे पहले इस जड़ को समझ लें कि हमें सिर्फ 27 क्वेश्चन बनाने हैं, ज़्यादा क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन इतना बड़ा रिस्क भी नहीं ले सकते कि सिर्फ 27 बना के आ जाएं और उम्मीद करें कि सारे सही हो जाएंगे। तो एक बैलेंस अप्रोच लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बात करूं, मैं आपको सजेस्ट करूं तो 40 क्वेश्चंस आपको टारगेट करने चाहिए, जिसमें भी आपको 8 क्वेश्चंस गलत करने का मौका मिलता है। उसमें भी 32 सही हो गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सी सेट आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ध्यान यहाँ देने की ज़रूरत है। अब मैं बात करूं कि इस क्लास का जो मकसद है वो ये कि जिन स्टूडेंट्स को भी सी सेट एक टेंशन के रूप में लगता है, पहले तो उसके इस टेंशन को ख़त्म करना। सबसे पहले करना ये है कि देखिए, जो दिमाग में हम टेंशन जब बना के रखते हैं, नेगेटिव फीलिंग है ये एक। तो जब किसी के साथ नेगेटिव रिलेशन हमारा होता है तो उसके साथ हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं होता, ये भी आप जानते हैं। तो अगर आप नेगेटिव सोच लेके चलेंगे तो एग्ज़ाम में सही से बिहेव नहीं कर पाएंगे, मीन्स एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड पहले तो सी सेट के प्रति डेवलप करना है। वो होगा कैसे? अब देखिए, सी सेट आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका जो जीएस प्रीलिम्स होता है उसके मेरिट को आपका चेक किया जाता है और आप फिर सेलेक्ट होते हैं। एक तरह से कहिए स्वयंवर हो रहा है आपका, जिसमें ये सी सेट महाराज बॉडीगार्ड हैं। इस बॉडीगार्ड को दो चार घूंसे मार के पस्त करना है, ताकि जो जिससे स्वयंवर होना है वो खुश हो जाए और आपके साथ आने को तैयार हो जाए। तो जब आप उसको पस्त कर देंगे तो आपका सम्मान बढ़ेगा। जैसे मैं इस एग्जाम्पल को बार बार जानबूझ के कोट कर रहा हूँ कि फिट हो जाए आपके दिमाग में। जैसे राम जी ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया था और सीता जी से स्वयंवर हो गया था। तो इस तरह का एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो गया। अब होगा क्या? अब हम सोच सकते हैं कि इसके प्रति हम बिहेव अच्छा करेंगे। अब बात करते हैं कि 40 क्वेश्चन आएंगे कहाँ से। एक तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनका मैथ और रीजनिंग से कनेक्शन दूर दूर तक नहीं है, यूपीएससी ने बहुत अच्छा किया है कि कॉम्प्रिहेंशन बनाया है। कॉम्प्रिहेंशन पर इस तरीके से हम बात करेंगे कि आपका एक भी कॉम्प्रिहेंशन गलत ना हो। और यूपीएससी 25 से 30 कॉम्प्रिहेंशन हर साल पूछता है। पिछले बार भी 27 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो उसमें डबल क्रॉस वाली स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी, जिस पर हम बात करेंगे। मैंने कुछ पर बातें की भी हैं कि एक ऐसे कि आप सही तरीके से सॉल्व कर सकें कि पैसेज पढ़ा, सॉल्व किया।
उसके बाद एक ऐसी स्ट्रेटेजी कि बिना पैसेज को पढ़े भी कैसे सॉल्व किया जा सकता है, और उसका इस्तेमाल करेंगे हम। जो हमने सही तरीके से सॉल्व किया है उसको रीचेक करने के लिए कि हमारा आंसर सही है या नहीं, एक इमरजेंसी स्किल के रूप में इस्तेमाल होगा, ताकि हम पिच परफेक्ट तरीके से, कॉन्फिडेंट तरीके से हमें ये विश्वास हो जाए कि हमारा 100% सही है। उसके बाद बहुत डीप रिसर्च के बाद मैंने ये पाया है फ्रेंड्स कि यूपीएससी हर साल सीसैट में 15 से 20, कभी कभी 25 भी ऐसे क्वेश्चन सेट करता है मैथ्स और रीजनिंग के, जिन्हें आप बिना किसी फॉर्मूले थ्योरम के सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ जो क्वेश्चन दिया गया है उसके समझ के आधार पर। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना चाहिए, और मैं वो भी बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आपको छोड़ देने चाहिए जो यूपीएससी ने बनाए ही हैं सीसेट में छोड़ देने के लिए। ये भी चेक करता है यूपीएससी कि आपको छोड़ने की कला आती है या नहीं। नहीं तो आप सोचिए, कट ऑफ 100% होता रहता और सीसेट क्वालिफाइंग नहीं होता अगर उसने छोड़ने की ये छूट नहीं दी होती। तो वो ये भी चेक करना चाहते हैं कि आपको छोड़ना आता है या मैथ्स के कुछ। तो फ्रेंड्स, सीसेट की बात करें तो पिछला जो सीसेट हुआ था वो अभी तक का टफेस्ट रहा है। तो अगर आप उसको अच्छे से समझ लें तो 2024 आपके लिए काफ़ी कुछ आसान हो जाएगा। तो इसीलिए हम 2023 का जो सीसेट हुआ है उसके सेट को लेकर बात कर रहे हैं। हमारे पास सेट डी है, आप इसे डाउनलोड कर लें या फिर हार्ड कॉपी भी निकाल सकते हैं ताकि हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। मैथ्स के काफ़ी क्वेश्चंस पर हमने बातें की हैं कि कौन आपको सॉल्व करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, क्विकली आप कर सकें, और किन्हें छोड़ देना चाहिए, एक अलग तरीके से हमने बात की है। आज एक क्वेश्चन रीजनिंग का देखेंगे कि रीजनिंग में कैसे क्वेश्चंस आपको बनाने चाहिए या कैसे छोड़ भी देना चाहिए। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस मैं कहूँगा आपको बनाने चाहिए रीजनिंग। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है पहले ये देखते हैं, और इसको दो तरीके से देखेंगे कि कैसे आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। एक थोड़ा सा प्रोसेस जो होता है उसमें भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता, क्योंकि मैं उन्हीं क्वेश्चंस की बात करूंगा जिसमें आपको वक्त ना लगे और बिना किसी थ्योरम फॉर्मूले के वो सॉल्व हो जाए, हल्का सा समझ के दिमाग लगा के। और एक और तरीके से कि यूं हम सॉल्व करें, जैसे ये क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ओल्डेस्ट पर्सन या पर्सन्स। ये 5 स्टेटमेंट दिए गए और हमें ढूंढना ये है कि इनमें पांचों में से हमें कितने स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी अगर हमें ढूंढना है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है, किसका उम्र सबसे ज्यादा है। एक तो तरीका है फ्रेंड्स कि आप स्टेटमेंट पढ़ते चले जाएं और जैसे जैसे उसने कहा है वैसे वैसे आप एक लाइन बाय लाइन तैयार कर लें, एक उस तरीके से जाएं। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस फ्रेंड्स, जब मैं एक अलग तरीका आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, जब ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें ये कहे कि मान लीजिए ABCD करके कुछ लोग दिए हुए हैं और ये आपसे पूछे कि कितने स्टेटमेंट की जरूरत होगी ओल्डेस्ट या यंगेस्ट ढूंढने के, इस तरीके से अगर पूछे तो ऐसे में आप क्या करें कि मेरी एक सूत्र वाक्य याद रखिएगा आप, कि आपको उन सारे स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, कि आपको उतने स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी जितनों में सारे जितने हैं उनका नाम आ जाए कम से कम, और उसके साथ एक हल्का सा बात हो जाए। जैसे इसकी बात करें तो आपको मान लीजिए क्या है, ABCDEF तक दिया हुआ है, तो आप उतने स्टेटमेंट गिन लीजिए जिसमें ABCDEF सारे पहले तो आ जाते हैं। तो मैं बात करूं तो A और B 1 में आ जा रहा है, C और D सेकंड में आ जा रहा है, E थर्ड में आ जा रहा है और F फोर्थ में आ जा रहा है। तो ये 4 के 4 तो होंगे। अब ये देखना है कि इस पांचवें की जरूरत है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना है कि आप तो पहले फोर्थ वाला देखिए कि जैसे ये है कि F इज यंगर देन D। F का देखिए कि रिलेशन किसके साथ दिया हुआ है, D के साथ। तो अब देखिए F का रिलेशन अगर D के साथ दिया हुआ है यहाँ पे, और इसमें F का रिलेशन A के साथ दिया हुआ है, तो आप देखिए कि ऊपर के जितने स्टेटमेंट्स हैं अगर उसमें A और D का रिलेशन साथ में दिया हुआ है
तब तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट से बात बन जाएगी। लेकिन अगर ए और डी का साथ में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है तो फिर आपको इन दोनों स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ेगी सॉल्व करने के लिए। अब देखिए डी का रिलेशन यहाँ पे है सी के साथ दिया है, ए के साथ डी का कोई रिलेशन ऊपर नहीं है। इसका मतलब है आपको इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, मतलब आपको इन पांचों की जरूरत पड़ेगी इसमें ओल्डेस्ट ढूंढने के लिए। और अगर हम उस प्रोसेस से जाएं तो ये क्या कह रहा है, ए इज ओल्डर देन बी, ए बी से बड़ा है। ये भी टफ नहीं है, आसानी से हो जाएगा। तो जो आसानी से हो जाए इस तरह के क्वेश्चंस में आप वैसे ही कोई ही सॉल्व करें और इसको एक ट्राई आपको देना चाहिए। ये कुछ ज्यादा टफ नहीं होता। रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चंस आप बनाए, ए बी से बड़ा है, सी और डी एक एज का है, ठीक। ई इज द यंगेस्ट, ई जो है वो सबसे छोटा है, तो इसको तो लास्ट में रख दे। हमें ढूंढना क्या है, ओल्डेस्ट, तो ई को तो रहने दीजिए। एफ इज यंगर देन डी, एफ जो है डी से छोटा है। और क्या कह रहा है, एफ इज ओल्डर देन ए, एफ ए से बड़ा है, मतलब एफ यहां पर होगा। और एफ डी से छोटा है और सी और डी एक बराबर है। सी इज इक्वल टू डी इज ग्रेटर देन एफ, क्योंकि डी एफ से बड़ा है। और ई लास्ट में, तो ए बी सी डी ई एफ सब एक साथ आ गए। तो आप देखिए कि आपको इन पांचों की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी इस डायग्राम को बनाने के लिए। और इस डायग्राम को बनाए बिना आप सही आंसर तक नहीं पहुंचते। तो आप डबल क्रॉस चेक यहाँ भी कर सकते हैं कि एक जो मैंने तरीका बताया क्विक करने का, एक तो उसे कर लिया। अगर आपको उसको चेक करना है तो इस प्रोसेस से चले जाइए और चेक कर लीजिए, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो रीजनिंग के जो इस तरीके के क्वेश्चंस आए ये आपको कोशिश करने चाहिए सॉल्व करने की, इनमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। एक और बात मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, जिस तरीके से आप जीएस का प्रीलिम्स सॉल्व करते हैं उसमें होता है कि थोड़ा आप क्विकली जा सकते हैं, चीज़ों को थोड़ी तेजी के साथ ले जा सकते हैं, लेकिन कभी भी सी सेट में ये भूल ना करें। सी सेट के मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको टारगेटेड जाना होगा कि हाँ मुझे इतना ही करना है, 40 मेरे लिए पर्याप्त है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसके क्वेश्चंस में आप जरा भी हड़बड़ी नहीं दिखा सकते। अगर आपने थोड़ी भी हड़बड़ी दिखाई तो कहीं भी लिंक अगर मिस हुआ तो पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए दिमाग में पहले ही एकदम शांत प्रेशर बना कर रखिए कि मुझे ज़्यादा सॉल्व ही नहीं करना है, एक कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है, वहाँ से 25 मुझे मिल जाएंगे और इधर से मात्र 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो भी 15 ऐसे जो बड़े ही आसान किस्म के हों, जिसमें फॉर्मूला थ्योरम की बिल्कुल ज़रूरत ना हो। वो थोड़ा समय लेगा तो आपके लिए पर्याप्त समय होगा। वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो एक आध 1.5 मिनट में आपके बन जाएंगे। और आपके पास जब आप 40 टारगेट करेंगे तो मैथ्स रीजनिंग के लिए भी 2-2.5 मिनट होंगे आपके पास एक क्वेश्चन पर। उसमें भी कई क्वेश्चंस 1 मिनट से पहले ही बन जाते हैं। जैसे मैं 15 क्वेश्चन कह रहा हूँ तो 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 1 मिनट से पहले ही बन जाएंगे। फिर 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एक आध सवा मिनट लेंगे, एक आध 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2 मिनट ले सकते हैं। ऐसे आपका आराम से हो जाएगा, तो दिमाग में प्रेशर नहीं रहेगा। और वहाँ कंडीशंस ऐसे होते हैं जो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपने ऑलरेडी एग्ज़ाम दिया है जीएस प्रीलिम्स का और गर्मी का मौसम 2 बज रहा है, ढाई बज रहा है, तो वो एक अलग प्रेशर होता है। तो अपने आप को बेवजह का प्रेशर ना दें कि मुझे बहुत सॉल्व करना है। बिल्कुल टारगेटेड स्ट्रैटेजी के साथ चलें। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स और क्वेश्चंस पर बातें करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। नमस्ते जी।